जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज इस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं। दो केंद्र भावों से बैठा हुआ ग्रह ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। केंद्र भाव वो होते हैं जिन पर हमारे जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार टिका हुआ होता है। केंद्र का भाव वो भाव होता है। देखिए, अभी मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताती हूँ कि केंद्र का भाव अधिक महत्वपूर्ण त्रिकोण से क्यों होता है। क्योंकि देखिए, केंद्र में कौन कौन से भाव आ जाते हैं, 1, 4, 7, 10। सबसे पहले एक क्या है, लग्न है। लग्न बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि आप स्वयं हर कार्य, ये 12 भाव संबंधी जो भी होता है वो लग्न के लिए होता है या लग्न के द्वारा होता है। वहीं दूसरा भाव जो होता है सुख, आप जीवन की जितनी भी गतिविधियां करते हैं वो इस सुख भाव को बढ़ाने के लिए करते हैं। सुख भाव की प्रतिष्ठा, खुशियां, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। वहीं आपका जीवन साथी जो आपके जीवन में 50% का एक्सेस रखता है वह आपका सीधा सप्तम भाव होता है, यानी कि यहाँ से वो आपके हर भाव को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त जो दसम भाव, जिसे कि हम हमारे जीवन की धुरी मान सकते हैं, दसम स्थान जो होता है वो हमारी आजीविका का केंद्र बिंदु होता है और ये हमारे जीवन को सुचारू या फिर प्रतिचार दोनों ही स्थितियों में ले जाने का कार्य कर सकता है। और जहाँ तक हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं, आपका चतुर्थ भाव और सप्तम भाव जो है बुध देव के ही नियंत्रण में है। तो ऐसी स्थिति में बुध का प्रतीक गोचर, क्योंकि बुध जहाँ वाणी के कारक हैं वहाँ आपकी जेब और आपके बैंक के फाइनेंस को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी का जो कैश होता है वो बुध के ही प्रभाव से निकल कर आता है। तो ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभुत्व देते हैं। अब बुध देव महाराज जो कि हमारे चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, चतुर्थ स्थान में बैठकर ये विशेषता हमारे सुख भाव के स्वामी होकर, व्यापार भाव के स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। चतुर्थ स्थान में बैठे होने का मतलब यह है, क्योंकि आप देखिए विशेषता बुध जहाँ पर आपके लिए प्रभावी हो रहा होता है वहाँ पर व्यक्ति के 2 व्यक्तित्व हो जाते हैं उस स्थान से संबंधित। क्योंकि बुध जो है, देखिए इसे सुकुमार अवस्था का बालक भी कहा जाता है कि यह जैसा रंग वैसा ढंग अपना लेता है। यह अगर देखिए, कहते हैं ना कि गंगापुर गए तो गंगाराम, जमुनापुर गए तो जमुनादास, तो ये चीज़ें इनके अंदर विशेषताएं होती हैं। वहीं भीड़ को अपनी वाक्पटुता से आकर्षित करने का कार्य भी ये लोग बखूबी कर सकते हैं उस भाव से संबंधित। तो चलिए चर्चा को और विस्तार देते हैं, जाने क्या बुध में बड़ा परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से आपके सुखों में और आपके कार्य कारोबार में, व्यापार में किस तरीके से अंतर आता हुआ दिखाई देगा। इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशि फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है। देखिए विशेषतः यहाँ पर जो है हमारे गुरुदेव पंचम स्थान में कारक होकर बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ मिलकर इन्होंने गजलक्ष्मी नामक राजयोग का भी निर्माण किया है। बुध विशेषता यहाँ पर 29 जून तक रहने वाले हैं। 29 जून तक बुध यहाँ से अपने प्रभाव देंगे, तत्पश्चात ये आपके पंचम स्थान में चले जाएंगे। अब बुध इस स्थान पर हैं जो कि यहाँ पर आ चुके थे पहले ही। अब यहाँ पर क्या विशेषता रहने वाली है जो अब बुध के प्रभाव परिवर्तित होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बुध इस समय पर नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि ये पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की यदि विशेषताओं की मैं चर्चा करूं तो ये भरण पोषण का नक्षत्र माना जाता है, ये आपकी ग्रोथ का नक्षत्र माना जाता है, आपके केंद्र में स्थापित चीज़ों का कारक माना जाता है और वह चीज़ें जो अभी तक आपकी सॉल्व नहीं होती उनका कारक माना जाता है, क्योंकि जटिल समस्याओं का कारक ग्रह भी माना जाता है।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि बुध जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि पुनर्वसु का मेन लॉर्ड जो होता है वो गुरु होता है। गुरु विस्तार का भी कारक है। तो यानी कि इस समय घर के अंदर खुशियों में वृद्धि, साधनों में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, परिवार के जो लोग होंगे उनके साथ आपके संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहने वाले हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर चंचलता और चपलता ज़्यादा रहेगी। यानी कि इस समय पर आप स्वयं इन चीज़ों का आभास नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं इसी स्वभाव के होंगे। कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और परिणाम कुछ और उत्पन्न होगा। कि चीज़ें जो होंगी, इन चीज़ों को आप किसी भी तरीके से अपने मापदंड में नहीं लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो देखिए लाभवर्धक तो होगा, जिसकी वजह से आप कभी भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं कहाँ से चली गईं। समस्याएं जाएंगी इस दौरान। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान आपके जीवन में जो भी घटित होगा बुध की कृपा से लाभप्रद ही होने वाला है। बुध इस समय गुरु के, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान तो अलग चीज़ें हैं। बुद्धि देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन ज्ञानपूर्ण तरीके से उसका सदुपयोग करना सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग इसी स्थान पर थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके बुध निगेटिव नक्षत्र से गोचर कर रहे होते हैं। यही बुध देखिए थोड़ा सा माता का स्वभाव जो होगा आपको असमंजस में डालने वाला हो सकता है। यही चीज़ें माता की बीमारी के लिए भी कही जा सकती हैं कि माता की बीमारी थोड़ा सा इस समय आपको परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि जो आपकी कार्य कारोबार के स्थान पर जाएगी, तो विशेषतया रणनीति पूर्ण आपका जो विशेष व्यवहार होगा वो लोगों के मन में एक देखिए आपकी छाप को कायम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कि आपकी इस समय विशेषता क्या होता है कि मोस्टली लोग कहते हैं कार्य क्षेत्र पर हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई हमारा सहयोग नहीं करता है। इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपको तवज्जो नहीं देते हैं। तो मोस्टली यह समय रहने वाला है कि आपके द्वारा देखिए बुध जो है ये चैलेंजेस से ही बलवान होते हैं। जितने ज़्यादा चैलेंजेस उस भाव से संबंधित आएंगे, जिस स्थान पर बुध होंगे, उतने ही सशक्तिकरण के साथ आप खड़े होंगे। अब जब सशक्तिकरण के साथ खड़े होंगे तो मोस्टली लोगों के मन में आपके प्रति, कुछ लोगों के मन में आदर आएगा, कुछ लोगों के मन में डर आएगा, और कुछ लोगों के मन में आपके प्रति कहते हैं ना कि बेस्ट विशेष आएंगे कि भाई आप और तरक्की करते रहें। तो यहाँ पर जिन लोगों के मन में देखिए सम्मान आएगा और जिन लोगों के मन में भय आएगा, कुछ लोग सम्मान की वजह से, कुछ लोग डर की वजह से आपकी प्रत्येक बात को तवज्जो देंगे, आपको गंभीरता से सुना जाएगा। आपकी हर रणनीति का इस समय पर कार्य कारोबार से जुड़ना, आपके जीवन में सम्मान को बढ़ाना इस समय पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित और काफ़ी सुखवर्धक जीवन जीते हुए देखे जाएंगे। एक और चीज़ होगी, जो लोग भी इस समय पर कार्य कारोबार से संबंधित बड़ा बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए भी देखिए बड़ा बदलाव इस समय पर करने के लिए आपका गोचर आपका बहुत अनुकूल है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति को अवश्य देख लेना है, क्योंकि कोई भी ग्रह हो कभी कभी ये हमारे कर्माज के अनुसार अपने प्रभावों को बदल देता है। जब गोचर में अच्छा होता है तो क्या होता है, हमारे लिए हानि की स्थितियां उत्पन्न हो रही होती हैं। कारण ये होता है या तो हमने कर्माज के द्वारा या हमारे स्वयं के बर्थ चार्ट में ही ग्रह विपरीत होकर बैठा हुआ होता है। तो इन स्थितियों में हमको थोड़ा सा विराम देना चाहिए उन चीज़ों से संबंधित। और ये चीज़ हम रियलाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए किसी के कर्माज हैं खराब हैं तो कुंडली में भी अच्छा है, गोचर में भी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में हमको किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से गोचर की स्थिति को पहले जान लेना है, उसके बाद थोड़ा सा स्वयं पर ध्यान देना है कि हमको गोचर के किस तरीके से प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। और इन प्रभावों पर जब दृष्टि बनी रहेगी आपकी, तो आप आसानी से समझ सकेंगे कि ग्रह आपके लिए निगेटिव है, पॉजिटिव है। वहीं आपको इस दौरान आपके सप्तम हाउस से भी बुध के ही प्रभाव मिलेंगे, यानी कि जीवन साथी थोड़ा सा तर्क शक्ति, थोड़ा सा कूटनीति में माहिर होने वाला है, थोड़ा सा आपसे चालाकियाँ करता हुआ देखा जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो जीवन साथी की चालाकियाँ होंगी उन्हें अन्यथा ना लें,
क्योंकि ये चालाकियाँ जो होंगी हो सकता है कि उनकी विशेष को पूरी करने के लिए हों, या हो सकता है फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हों, या फिर हो सकता है उन्होंने आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी हो। तो जीवन साथी क्योंकि इस दौरान थोड़ी सी आपसे कहते हैं ना कि चतुराई के द्वारा आपसे चीज़ों को, धन को निकलवाने का प्रयास करेगा, क्योंकि धन महत्वपूर्ण है इस गोचर काल का। तो धन आपसे निकलवाने का प्रयास करेगा और उस धन का आपको भेद भी नहीं देगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है अपने मन में किसी प्रकार की निगेटिव विचारधारा को कायम कर लें। तो ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बुध धोखे के कारक नहीं होते हैं। धोखे का कारक अगर यहाँ पर कोई होता है तो शिव, शुक्र और राहु होते हैं। तो इस स्थिति में आपको बुध से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। सबसे पहले तो व्यापारी वर्ग के लिए देखिए, हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले यह देखना ज़रूरी है कि आपका बुध आपके लिए निगेटिव है या पॉजिटिव है। अब दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, व्यापारी वर्ग जो हैं, क्योंकि बुध व्यापार के भी कारक होते हैं, आपकी वाक शक्ति के भी कारक होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बुध का व्यापारी वर्ग के लिए जो प्रभाव रहेगा बहुत शानदार रहेगा। उनकी वाणी में मिठास खुलेगी और मिठास के साथ साथ उनके व्यापार को विस्तार भी मिलेगा, क्योंकि गुरु जो होते हैं विस्तार के कारक होते हैं। इस समय अमृत तुल्य प्रभाव रहने वाले हैं बुध के। साथ ही साथ बुध से संबंधित यदि उपाय करने हैं तो देखिए, गणेश जी की हम पूजन कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन करने के लिए विशेषतया देखिए, गम बीज मंत्र का जप करें। सबसे पहले तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी झूठ ना बोलें। कार्य कारोबार के लिए अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए तो कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन विशेषता कुछ लोग अपने हर शब्द में झूठ का प्रयोग करते रहते हैं। चाहे वो मित्र मंडली में बैठे हैं तो भी झूठ बोल रहे हैं, वो घर में बैठे हैं तब भी झूठ बोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तब भी झूठ बोल रहे हैं, जॉब पर हैं तब भी झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बुध सर्वथा ही खराब प्राप्त होता है। बहन व बेटी का अनादर करना, यह भी बुध को खराब करना है। साथ ही साथ इस समय आपको गणेश जी के गणेश शतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 3 दुर्वा नित्य प्रति चढ़ानी चाहिए और प्रभु का विशेष इस समय पर कहते हैं ना कि चीज़ों को विस्तार आपके तभी मिलेगा जब गोचर को आप अपने अनुकूल बना लेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर